तो दोस्तों मैंने सुको के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन फिर भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सुको के पेरेंट्स कौन है, उसके फादर और मदर कौन हो सकते हैं। तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि क्या सुको स्कार किंग का बच्चा है जिसने कॉन्ग फीमेल के साथ मेट किया है, जिसके वजह से ओरंगुटान यानी कि सुको पैदा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा कि सुको ओरिजिनली में किसका बेटा है। तो चैनल पर नए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सिर्फ मोस्ट आवर्स की वीडियोस मिलती है और किसी टॉपिक पे नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ टेक्निकल बातें करूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहली बात दोस्तों, जो कॉन्ग्स हैं वो गोरिल्लाज हैं, और जो सुको है यानी स्कार किंग जो साइड है वो है ओरंगुटान। तो बिल्कुल अलग स्पीसीज है। अब लोगों को लगता है कोई भी स्पीसीज किसी के साथ भी ब्रीड कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेम स्पीसीज के लोग होने चाहिए, तभी वो ब्रीडिंग यहाँ पर हो पाती है। तो गोरिल्लाज और ओरंगुटान बिल्कुल दोस्तों 3 और 6 की तरह है, बिल्कुल अलग स्पीसीज है, दोनों अलग अलग। तो इन दोनों में ऐसे ब्रीडिंग हो ही नहीं सकती। तो नेचुरल ब्रीडिंग इम्पॉसिबल इन दोनों के बीच। तो एक गोरिल्ला और एक ओरंगुटान आपस में ब्रीड करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये बात आप यहाँ पे समझ लो, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक सेकंड के लिए चलो मान भी लेते हैं कि अगर ब्रीडिंग हुई है इन दोनों के बीच, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपने बायोलॉजी का एक टर्म पढ़ा होगा दोस्तों, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तो ये लॉ ऑफ कोडोमिनेंस क्या होता है दोस्तों, कि अगर दो अलग अलग पेरेंट्स ब्रीड करते हैं यहाँ पे, तो दोनों के जो एलिल्स होते हैं दोस्तों, दोनों के एलिल्स यहाँ पर कैरी होंगे। तो यहाँ पर दोनों के एलिल्स अपने अपने यहाँ पर रंग दिखाएंगे। रंग दिखाने का मतलब है कि अपना डोमिनेंस यहाँ पर दिखाएंगे, कि पेरेंट्स का अगर साइड का कोई है, यानी कि फीमेल हो वो मेल हो, तो फीमेल का भी यहाँ पे कुछ दिखेगा साइड से, और मेल का भी दिखेगा दोनों साइड से। दोनों के जो रंग रूप है, हाव भाव है, बॉडी स्ट्रक्चर है, दोनों का कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाएगा। एक एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि एक रेड कलर की गाय है और एक वाइट कलर की गाय है। जब दोनों की यहाँ पर ब्रीडिंग होती है, तो जो बच्चा होता है वो व्हाइट में रेड यहाँ पे स्ट्रिप्स होते हैं उसके। तो इसका यही मतलब होता है दोस्तों कि पेरेंट्स दोनों जो हुए हैं उनके यहाँ पर कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, ना कि सिर्फ एक तरफ के। तो जब आप सुको को देखते हो तो वो बिल्कुल स्कार किंग की तरह दिखता है, बिल्कुल पूरी तरह से। उसके मदर साइड से तो कुछ उसका है ही नहीं दोस्तों। अब कुछ लोग कहेंगे वो गोरिल्ला की तरह चलता तो है, उसके हाव भाव होता है, वो इसलिए है क्योंकि वो उनके बीच रहता है। तो उसकी केयर टेकर एक फीमेल कॉन्ग है, जिसके वजह से दोस्तों वो सब चीज़ें सीख गया है जो एक गोरिल्ला करता है। आपको याद होगा दोस्तों टार्जन के बारे में, जिसे भेड़ियों ने पाला था। तो क्या वो इंसानों की तरह हरकत करता था? नहीं, भेड़ियों की तरह करता था। अब क्या कहोगे कि भेड़िए के साथ ब्रीडिंग हुई उसकी? ऐसा थोड़ी है दोस्तों। तो लोग जहाँ पर होते हैं, उसका आसपास का जैसा माहौल होता है वैसा सीख जाते हैं वो। इसी वजह से सुको को जब हम देखते हैं गोरिल्ला की तरह हरकत करते हैं, वो इसलिए क्योंकि गोरिल्लास के बीच वो रह रहा है। और अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं उसका बेटा है, चलो अगर वो उसका बेटा है तो स्कार किंग है वो, तो उसका बेटा प्रिंस होना चाहिए। तो उसे गुलामों की तरह क्यों रखता है वो? उसे मारने की कोशिश क्यों की उसने? उसे प्रिंस की तरह रखना चाहिए। नहीं, वो ऐसा नहीं रखता, वो गुलामी की तरह उसे बनाकर रखता है वो। तो इसका यही मतलब है कि वो स्कार किंग का बेटा नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके मन में अब कोई भी सवाल नहीं है। मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।